रहा था, आदमी उस तारीख को कभी नहीं भूलता जो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। वो तारीख थी 26 जुलाई 2002, आज के 21 साल पहले। मैं अपने ऑफिस में इंटर हुआ तो मेरे बॉस को कोई आरसीएम का प्लान दिखा रहा था, और आप जानते हैं बॉस के सामने आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। तो मेरे बॉस ने चंद सेकंड मेरे को देखा, मेरे को ये भी नहीं कहा कि तू भी समझ ले या तू भी बैठ जा, और वो फिर प्लान देखने लगे। 35 मिनट, लगभग 30 से 35 मिनट उस व्यक्ति ने बात की मेरे सामने। पहले कब से कर रहा था मैं नहीं जानता। 35 मिनट के बाद उस व्यक्ति ने मेरे बॉस को पूछा, यू आर इंटरेस्टेड? तो बॉस का जवाब था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इस तरह के काम नहीं करता, आप जा सकते हो। तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मैं गांव में पला बड़ा कि एक संस्कारित, पानी की तो बात पूछनी थी, चलो चाय नहीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, आप जा सकते हो। वो चले गए। तो मैंने मेरे बॉस को पूछा, मैंने कहा सर थोड़ा सा पानी तो पूछते। और मैंने कहा काम तो अच्छा लगा मेरे को, भले ही वर्तमान नहीं है भविष्य है, आज कुछ नहीं होगा भविष्य में अच्छा कुछ हो। बोले तू अपना काम कर। मैंने कहा सर मैं वो रोज करता हूँ, आज भी करूँगा, पर आप मेरे से उम्र में ज़्यादा हो, मेरे से जॉब में बड़े लेवल पर हो, जिंदगी का अनुभव ज़्यादा है, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस आरसीएम की ये बात कर रहा था इसको किस तरह के लोग कर सकते हैं? तो उन्होंने 6 जवाब दिए, ध्यान से सुनना। पहला, दिनेश इस काम को वो लोग करते हैं जिनमें अकल नहीं होती। दूसरा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनके पास पहले से कोई काम नहीं है। तीसरा, इस काम को वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। चौथा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनकी घर में कोई वैल्यू नहीं है। पांचवा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनको रिश्तेदारी में कोई बुलाता नहीं। आखिरी जवाब, ये काम तू कर सकता है। मैंने कहा मैं करूंगा। बोले कर ले, कब करेगा? मैंने कहा मैं आज ही करूंगा। बोले आज कैसे कर लेगा? तेरी पता है सैलरी कितनी है? 2075। ज्वाइनिंग 1480 का किट आता था उस समय, लाएगा कहां से पैसे? मैंने कहा सर मैं आपसे नहीं लूंगा, कहीं से भी लाऊं, लेकिन मैं करूंगा आज। बोले क्यों? मैंने कहा मैंने इस सिस्टम में एक बात उससे समझी, पहले आओ पहले पाओ। आज आओगे नंबर यहां लगेगा, कल आओगे यहां लगेगा, परसों यहां लगेगा। मैंने कहा मैं नंबर आज ही लगवाना चाहता हूं, और मैंने लगवाया। कब? 26 जुलाई 2002। कंपनी के पास क्या था? केवल एक प्रोडक्ट, कपड़ा, वो भी पैंट पीस। तो हम लोगों को जब पैंट पीस देते थे, लोग पूछते थे सर शर्टों का क्या करेंगे? मैंने कहा अभी पैंट पहन के बिजनेस करो, शर्टें जब आएंगी जब देखेंगे। और हमने शुरू किया। मैं आज उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जो आज पहली बार आए हैं, आ ही गए हो, नंबर लगवा लेना। काम कभी भी शुरू करना, 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, आ ही गए हो, नंबर लगवा लेना, क्योंकि इसमें नंबर का बहुत बड़ा रोल है। जिनका नंबर कुछ समय के लिए छूटा उनसे पूछना इसका दर्द, और जिन्होंने सही टाइम पे लगाया उनकी खुशी पूछना उनसे। मेरे बॉस वो 4 साल पहले ज्वाइन हुए, वही कौन से, ये काम तू कर सकता है। कब ज्वाइन हुए? मेरे 17 साल के बाद, मेरे 17 साल के बाद। अभी रॉयल्टी अचीवर है, अगले साल रिटायर्ड हो रहे हैं। तो जिस दिन वो ज्वाइन हुए तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर ज्वाइन तो कर रहे हो, पर इस काम को किस तरह के लोग करते हैं ये तो विचार करो। आप विश्वास नहीं करोगे, वो रो पड़े, और मेरे को अच्छा नहीं लगा।
मेरे को ऐसा लगा मेरी बात से वो मेरे दादाजी की कहानी याद आ गई कि मेरे वजह से उनको दुख हुआ, तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा नहीं सर सॉरी, मैं थोड़ा फ्लो में आ गया, मेरा पहला दिन याद करके, मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप रो पड़े इस वजह से, मैंने कह दिया कि कर तो रहे हो, याद करो कौन करता है इस काम को। बोले दिनेश मैं इसलिए नहीं रोया, मेरे को रोना इसलिए आ गया, मेरे बच्चे अभी 8-9 साल के हैं, जब ये 20-21 साल के होंगे और बड़े होंगे, इनको समझ आएगी, तो वो मेरे से एक प्रश्न जरूर पूछेंगे, पापा जॉब में आप दिनेश चौधरी की अप्लाइंग थे, यानी सीनियर अप्लाइंग, जॉब में आप दिनेश चौधरी की अप्लाइंग थे, आरसीएम में दिनेश चौधरी आपकी अप्लाइंग कैसे बन गया? बहुत बड़ा मैसेज है इसके पीछे। जो लोग आज भी सोचते हैं कर लेंगे, कहाँ जा रहा है, 6 महीने बाद कर लेंगे, कोई भारत गायब हो गया या आरसीएम गायब हो गया, मैं आपसे पूछता हूं ऐसी सिचुएशन अगर आपके पास आ जाए, क्या जवाब दोगे अपने बच्चों को? तो उन्होंने मेरे से पूछा, दिनेश तुम्हें आरसीएम का अनुभव मेरे से 17 साल का ज़्यादा है, तुम बताओ क्या कहना चाहिए? मैंने कहा सर मेरे को तो एक ही बात समझ में आती है, एक ही लाइन बोल देना बेटा, उस समय मेरे को अकल नहीं थी। सिंपल। वो कहेंगे दिनेश बात तो अच्छी है, पर वो ये भी तो पूछ सकते हैं उस समय नहीं थी तो बाद में कैसे आ गई? बहुत सोचने का विषय। बस मेरा एक ही निवेदन है, जिसके भी साथ आए हो, जो भी आपको लेकर आया है या जिसने बुलाया है, आ ही गए हो, नंबर लगवा लेना। मेरे से भारत में बहुत लोग पूछते हैं, दिनेश जी पढ़े लिखे ज्यादा नहीं, गांव के रहने वाले, आरसीएम में इतने अमीर कैसे बन गए? तो मैं एक ही लाइन बोलता हूं, मैंने कहा नंबर देखना किस समय का लगा हुआ है, जब कोई लगवाने को तैयार नहीं था, ये उस समय का नंबर है।